आर्टिकलशिप के लिए फर्म डिसाइड करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखें जानेंगे इस वीडियो। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज नमीर सैफी। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद ऑल इंडिया रैंक 59 एट सीए फाइनल लेवल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकलशिप के लिए फर्म डिसाइड करते टाइम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। 7 पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करे हैं। इन 7 पॉइंट्स को आपने कंसिडर करना है जब भी आप फर्म डिसाइड कर रहे हो आर्टिकलशिप ज्वाइन करते टाइम। पॉइंट नंबर वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आई डोंट नो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक क्यों करते हैं। आपने डमी आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं करनी। अब ये डमी आर्टिकलशिप क्या होती है? डमी आर्टिकलशिप बेसिकली आर्टिकलशिप इस तरह से होती है कि जहाँ पर आप किसी एक टीए फर्म में रजिस्टर्ड हो एज एन आर्टिकल असिस्टेंट, बट एक्चुअल में आप कुछ काम नहीं कर रहे। आपके वहाँ पर अटेंडेंस लग रही है, आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो, आईसीआई को आपने शो कर रहा था कि आप रजिस्टर्ड हो, आप काम कर रहे हो, बट एक्चुअल में आप ऑफिस नहीं जा रहे, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप कुछ स्किल नहीं सीख रहे हो। ये आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। आर्टिकलशिप आपका वो फेज है जहाँ पर आपको अपनी स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करना है। अभी आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ स्टार्ट करा है, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड अब एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं ये मिस्टेक, मैंने देखा है, एंड देन पोस्ट क्वालिफिकेशन वो सीए तो बन जाते हैं, बट सीए बनने के बाद उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बिकॉज जब एचआर इंटरव्यू लेता है तो कहीं ना कहीं वो पिक कर लेता है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपने डमी आर्टिकलशिप नहीं करनी, ना तो 2 साल के लिए करनी है, ना 1 साल के लिए, ना 6 दिन के लिए, इवन 1 दिन के लिए भी नहीं करनी। डमी आर्टिकलशिप बिल्कुल नहीं करनी। तो पॉइंट नंबर 1, डोंट डू डमी आर्टिकलशिप। पॉइंट नंबर 2, सेकंड जो पॉइंट है बहुत सब्जेक्टिव पॉइंट है, ये हर एक पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये केस टू केस वेरी करता है। दैट इज ट्रेवलिंग टाइम। आपने ये देखकर चलना है कि जो फर्म है जिसको आप ज्वाइन कर रहे हो वो आपके घर से कितने डिस्टेंस पर है, आपको कितना टाइम लगता है ऑफिस पहुंचने में। प्रेफर तो ये है कि घर के पास ही होनी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि घर के पास के चक्कर में आप किसी छोटी फर्म को या फिर एक ऐसी फर्म को ज्वाइन कर लो जहाँ पर इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो ये आपको देख कर चलना है कि आपका ट्रैवलिंग में ज्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको सिर्फ आर्टिकलशिप नहीं करनी है, आपको सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर भी करना है, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो ये आपको देखकर चलना है कि ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट हाँ मीनवाइल ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए किसी एक ऐसी फर्म को ज्वाइन नहीं करना जिसमें एक्सपोजर ज्यादा ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट डमी आर्टिकलशिप नहीं करनी, सेकंड पॉइंट ट्रैवलिंग टाइम। थर्ड पॉइंट आया था बेसिकली डोमेन के रिगार्डिंग। अब आपने ये देखना है कि आपने किस डोमेन में ज्वाइन करना है। बेसिकली जो बिग फर्म्स है, जैसे बिग 4 है या फिर जो टॉप फर्म्स है, इसमें डोमेन स्पेसिफिक आर्टिकलशिप होती है। डोमेन क्या क्या हो सकते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट एक डोमेन है, डायरेक्ट टैक्स एक डोमेन है, इनडायरेक्ट टैक्स एक डोमेन है, ट्रांसफर प्राइसिंग भी एक डोमेन है। तो इस तरह से डोमेन स्पेसिफिक आर्टिकलशिप होती है जितनी भी बिग फर्म्स है। जो मिड साइज फर्म्स है वहाँ पर एज सच कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं होता, वहाँ पर मिक्स्ड वेराइटी ऑफ वर्क होता है, जहाँ पर आप सीजनल वर्क है स्टार्ट ऑडिट, तो आप सीजन में स्टार्ट ऑडिट कर रहे हो, बाद में आप डायरेक्ट टैक्स भी सीख रहे हो, आईडीटी पे भी थोड़ा काम कर रहे हो, ट्रांसफर प्राइसिंग का भी आप कुछ काम सीख रहे हो, अकॉर्डिंगली इंटरनल ऑडिट भी कर रहे हो, और बाकी जितने भी काम उस फर्म के अंदर हैं वो सारे आप काम कर रहे हो। तो आपने ये देखना है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को चूज करना है या फिर आपने सारे ही काम सीखने हैं। अगर आप डोमेन स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं गाइड करूं कि कौन सा डोमेन में किस तरह का काम होता है, एंड देन आप फिर डिसाइड करो कि आपको डोमेन स्पेसिफिक जाना है, किस डोमेन में जाना है, या फिर आपको ऑल टाइप ऑफ वर्क सीखना है, तो कमेंट में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर भी कोई वीडियो जरूर बनाऊंगा। पॉइंट नंबर 4, स्टाइपेंड। पैसा कितना मिलेगा? अब आई ना हंसी। स्टाइपेंड, आईसीआई ने कुछ स्टाइपेंड मिनिमम प्रेस्क्राइब करी है जो पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा हो चुकी है। जनरली जितनी फर्म्स है मिनिमम स्टाइपेंड से ज्यादा ही ऑफर करती है, तो आपको देखना है कि स्टाइपेंड कितनी मिल रही है। पॉइंट नंबर 5, एनवायरमेंट। आपने ऑफिस का ज्वाइन करने से पहले एक बार वहाँ के एनवायरमेंट को चेक करना है। एनवायरमेंट से मेरा क्या मतलब है? वहाँ पे जो कलीग्स हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, एक बार आपने उनसे बात करनी है। आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर जब आप ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रहे हो तब उनसे बात कर सकते हो। कोई रिलेशन है, कोई नेटवर्क से कोई दोस्त है वहाँ पे, तो बात कर सकते हो। वहाँ पर एक बार अपने एनवायरमेंट को देखना है कि आपको सूट करता भी या नहीं करता। तो पॉइंट 1, डमी आर्टिकलशिप नहीं करनी। पॉइंट 2, ट्रैवलिंग टाइम। पॉइंट 3, डोमेन स्पेसिफिक आर्टिकलशिप करनी है या फिर सारे डोमेन्स का एक्सपीरियंस लेना है। पॉइंट 4, स्टाइपेंड, एंड पॉइंट 5, एनवायरमेंट। पॉइंट नंबर 6, पोस्ट क्वालिफिकेशन अपॉर्चुनिटी। कुछ फर्म्स आफ्टर क्वालिफिकेशन आर्टिकल्स को ही रिक्रूट कर लेते हैं एज अ क्वालिफाइड सीए और फुल टाइम जॉब ऑफर कर देते हैं। तो वो आपको देखने चलना है कि आपकी जो फर्म है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन अपॉर्चुनिटी देती है या नहीं देती। एक ये पॉइंट भी आपने कंसिडर करना है, बिकॉज अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक ईजी हो जाता है उस आर्टिकल के लिए जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से उसी फर्म में ज्वाइन करना।
लास्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपने ये जरूर बात करनी है अपने प्रिंसिपल से ज्वाइन करने से पहले फर्म को कि वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अलाउ करते हैं या नहीं करते। इसमें एक पॉइंट ये हो सकता है कि माइट भी आप लोग सोच रहे हो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने तो करनी ही नहीं है, बट स्टिल मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जाओ, ज्वाइन करने से पहले जरूर डिस्कस करना है कि वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफर करते हैं या नहीं करते, और अगर ऑफर करते हैं तो ही ज्वाइन करना, बिकॉज यू नेवर नो कि कल को हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए और सिर्फ इस रीजन की वजह से कि आपकी फर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अलाउ नहीं करती आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना कर सको। तो 7 पॉइंट्स है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। डमी आर्टिकलशिप नहीं करनी, ट्रैवलिंग टाइम कम से कम होना चाहिए, डोमेन स्पेसिफिक करनी है, फिर सारे एक्सपोजर को गेन करना है। पॉइंट नंबर 4 स्टाइपेंड, पॉइंट नंबर 5 एनवायरमेंट, पॉइंट नंबर 6 पोस्ट क्वालिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड पॉइंट नंबर 7 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच।